आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। कैसे हो सब? एकदम मस्त। आप सबको स्वागत है शेयरिंग द नॉलेज और मैं मानस महाराणा आपको सबको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है समझते हैं। पेयर मतलब सबको पता ही है, टू होता है। पेयर मीन्स टू। लीनियर इक्वेशन सबको पता है क्या है, डिग्री वन होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर उसका डिग्री वन है उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब टू लीनियर इक्वेशन होगा एंड वेरिएबल कितने होंगे, टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स। हमने पढ़ा था x प्लस टू इक्वल्स टू 3, ऐसे अगर पढ़ा था। इसमें वेरिएबल्स कितना था, x एक वेरिएबल्स था, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं लिख दूंगा x प्लस 5 इक्वल टू 7, ऐसे लिखूं तो ये हो गया दो लीनियर इक्वेशन हो गया, लेकिन वेरिएबल्स क्या है, सेम है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स है एक ही वेरिएबल है, वो है x। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स। तो दो लीनियर इक्वेशन होंगे एंड वेरिएबल्स टू होंगे। लाइक जिसका फॉर्म किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में होता है। ये हुआ a1x b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में होते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर देखो वेरिएबल्स कितने हैं, x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। और a b c क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है, ये हैं रियल नंबर्स। a b c ये हैं रियल नंबर्स, ठीक है। एंड x एंड y क्या है, x y हैं वेरिएबल्स। सो इसीलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसका पावर वन होगा। यहाँ पर x का पावर क्या है, वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, ठीक है। सबका पावर वन होगा, वन से ज़्यादा नहीं होगा। वन से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निकालें। सॉल्यूशन निकालेंगे, सोचो कि यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर x, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सबको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा रिकैप कर देते हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो इसका सॉल्यूशन वही होगा। मतलब अगर मैं x की जगह 1 लिख दूँ, y की जगह 2 लिख दूँ, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये जो 1 प्लस 2 होगा 3 हो गया, इक्वल टू 3। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो जब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो x के कुछ वैल्यू यहाँ पर हमने डाला, उसके वजह से ही ये हुआ। तो जिस वैल्यू के वजह से LHS और RHS इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमने जीरोस भी निकाला था उसका सॉल्यूशन। देखो 3 माइनस 3 कर देंगे तो 0 भी आ जाएगा, मतलब 3 को अगर इस तरफ ले आएंगे 0 हो जाएगा। तो ये होता है सॉल्यूशन। हम लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको सब पहले ही पता है। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ। तो हम पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू वेज, अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकली को और क्या बोलते हैं, ग्राफिकल, ठीक है। तो अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकल। अलजेब्रिकल मतलब जो अभी हमने लिखा, किस फॉर्म में होता है अलजेब्रिक, x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीन्स इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ग्राफ बनाए के उस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x और y का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। हमको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था क्या, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मतलब x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड एंड इसको बोलेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो दो मेथड हो गया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए।
तो ग्राफिकल मेथड डिपेंड करता है अलजेब्रिकल मेथड के ऊपर। क्यों? अलजेब्रिक मेथड को हम सॉल्यूशन निकाल के, इसका पॉइंट को निकाल के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे तो देयर आर 3 सिचुएशंस, 3 सिचुएशन होते हैं। पहला क्या हुआ? फर्स्ट इज, तो 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन होगा, ऐसे 2 लाइन होगा। तो 2 लाइन होगा तो फर्स्ट सिचुएशन आ सकता है आइदर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा? वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन है कोइंसिडेंट हो सकते हैं। थर्ड सिचुएशन है पैरेलल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पैरेलल। अच्छा, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या? अगर मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया 2 इक्वेशन का, तो दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो क्या होगा? एक इस तरह जा सकते हैं और एक इस तरह जा सकते हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग। 2 ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन ये वाला निकलेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट हो सकता है। कोइंसिडेंट मतलब ये एक लाइन गया और उसी लाइन के ऊपर और एक लाइन आ गया, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और वो ग्राफ में ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट आया पैरेलल। पैरेलल तो पता है ऐसे हो सकता है, पैरेलल होके चले जाएंगे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर चले गए, ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और ये दोनों पैरेलल होके चले गए। समझ में आ गया? तो 3 सिचुएशन होते हैं जब हम उसको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आया वो इंटरसेक्टिंग होंगे, सेकेंड आया कोइंसिडेंट होंगे, थर्ड आया वो पैरेलल होके जाएंगे। तो ये सिचुएशन क्यों आता है, एक करके पढ़ेंगे ये सिचुएशन क्यों आता है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये से ऐसे इंटरसेक्ट कर लिए, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी होगा, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर जो भी होगा वही होगा उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक ही होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। वो होगा क्या? इस पॉइंट, जो पॉइंट में उसने इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं। तो इस तरह इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। कोइंसिडेंट, अगर इंसिडेंट हुए, एक के ऊपर एक गिर गया, ये लाइन के ऊपर और एक लाइन आके गिर गया ऐसे, तो 2 लाइन एक ही लाइन में है, दोनों का ग्राफ क्या है? एक ही लाइन पे, एक के ऊपर एक चढ़ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फिनिटली बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। बहुत सारे पॉइंट हो गए ना जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इन्फिनिटली बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन निकलेगा। इसको बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। और ये क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। तो जिसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है, उसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब वो पैरेलल होके जाएंगे। जो भी लाइन ग्राफ, जो भी इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल होके जाएगा, मतलब इस तरह उसका ग्राफ अगर इसी तरह जा रहा है तो ये तो पैरेलल हो गया, तो इसका कोई कहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है इंटरसेक्ट, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा हम उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है। कोइंसिडेंट हो रहा है मतलब इन्फिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। देखो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो, कहीं भी तुम जहाँ चाहो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसको बोलेंगे क्या? कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी बोलेंगे। तो कोइंसिडेंट जहाँ पे होता है वो डिपेंडेंट होता है एंड वो एक कंसिस्टेंट होता है। हर डिपेंडेंट क्या होता है? एक कंसिस्टेंट होता है। हर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। और पैरेलल हो गया तो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब हम देखेंगे इनका ग्राफ बना के, 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे और उनका ग्राफ बना के देखेंगे रिलेशन क्या है।
तो दो इक्वेशन लेंगे, एक हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, और एक हो गया 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया ax, ये हो गया बी वाई, सी तो यहाँ पर ये इस तरफ 0 हो गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं तो ये इक्वेशन 1 है, तो इसका वैल्यू a1 b1 c1 लिखेंगे। इक्वेशन 2 है a2 b2 c2, ठीक है। तो a1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 है 1, b1 है -2, c1 है 0। अब a2 क्या है, a2 देखो यहाँ पर क्या है 3 है, b2 4 है, c2 -20 है। सो 3 b2 हो गया 4, c2 हो गया -20, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये बात बाद में देखेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू एक्स, देन y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का वैल्यू डालेंगे, जब 0 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 0 हो रहा है, ठीक है। x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। और एक लेते हैं, x का वैल्यू हमने 4 लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका और इसका निकाल दिए सॉल्यूशन, टेबल बना दिया। अब इसका निकालेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, देन 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, देन y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाय 4 हो गया। अब इसका टेबल बनाएंगे, x y। सो x का वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 0, लेने से क्या होगा, 3 इंटू 0 हो गया 0, 20 माइनस 0 इज 20, 20 बाई 4 इज 5। नेक्स्ट डालेंगे यहाँ पर 4, अगर 4 डाले तो क्या हुआ, 3 4 12, 20 माइनस 12 इज 8, 8 बाई 4 इज 2। नेक्स्ट डालेंगे 8, 8 3 24, 20 माइनस 24 इज -4, -4 बाई 4 इज -1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशंस, मतलब टेबल बना दिया। अब इसको मतलब ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका पेयरिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 0 0 2 1 4 2, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स, हो गया। किसके लिए, ये वाले फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हमें, 0 5 4 2 8 -1, ठीक है। तब अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, ग्राफ बनाते हैं, श्यूं, ये गया, ये हो गया हमारा क्या, 0 0 ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश। तो 0 0 हो गया, फर्स्ट 0 0 ये पॉइंट मिल गया हमें, एक पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट हो गया 2 1, सेकंड क्या है 2, x है 2 1 2, y है 1, मतलब यहाँ, और ये जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट पे मिल गया हमें 2 1। नेक्स्ट 4 2 3 4, 2 क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब 3 पॉइंट मिल गया, हम इसको लाइन खींच देंगे, ज्वाइन कर देंगे, है मिल गया, हो गया। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। नेक्स्ट इसके लिए ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, 0 5, फर्स्ट इज 0 5, x इज 0, y इज 5, 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। तो 0 5 मिल गया पहले। नेक्स्ट इज 4 2, x इज 4, y इज 2, मतलब दिस पॉइंट 4 2 मिल गया, यहाँ पर 4, y होता है 2, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट इज 8 -1,
x है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -1 मतलब यहाँ पे, तो 3 पॉइंट मिल गया, 8 - 1, तो 3 पॉइंट को अब ज्वाइन कर देंगे, हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसको बोलेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर सॉल्यूशन। हमें पता है कि पहले से जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये आके इसको कट किया, खचाक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसको देखेंगे कि दो इक्वेशन दिया होगा, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कैसे पता चलेगा, एक फॉर्मूला है, इसको तुम करोगे जब तक करते रहोगे तो मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाल दिया देख देख के कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला निकाल देते हैं। क्या, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग हैं। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। जब क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा, देख लो करके, ये हो गया 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 क्या है, -2/4, -2/4 हो रहा है क्या, -1/3 इज इक्वल टू -1/2 हो रहा है। तो इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं हो रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा क्या, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पैरेलल्स होंगे, ये लाइन दो पैरेलल होंगे। तो इसको हम सॉल्व करके तो नहीं देखेंगे, टाइम नहीं है, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ। क्या होगा, तो हमें पता चला क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये होगा इंटरसेक्टिंग। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग, ओके। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया, तो अगर सब के सब इक्वल हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। मतलब मैं बोलूँगा राम जो है, श्याम जो है, हरि भी वही है, तो वो एक ही हुआ ना। मैं बोलूँगा ये जो है, ये भी वही है, ये भी वही है, तीनों के तीनों एक ही साथ गिरे हैं, तो ये हो गया ना, सेम हो गया है, कोइंसिडेंट होंगे। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, फिर भी सब के सब एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट। सब पॉइंट एक ही जगह में गिरे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। और कई जगह नहीं मिला, एक ही जगह मिला तो वहीं पे गिर गए सब के सब। जगह का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट। नेक्स्ट, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस तरह होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसको अलग कर दिए, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये दोनों इक्वल हो गए, ये बोलेंगे हम दोनों साथ साथ जाएंगे। क्या जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। तीनों के तीनों इक्वल हो गए, एक ही साथ सब तीनों के तीनों एक ही जगह पे बैठ गए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ही जगह में सब मौजूद है। अगर दो इक्वल हो गए, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इन दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल होके जाएंगे, ऐसे जाएंगे पूरा रेलवे ट्रैक की तरह, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इंटरसेक्टिंग हो गए। ये दोनों का कुछ भी इक्वल नहीं होता, ये जो बोलता है ये नहीं मानता, ये जो बोलता है ये नहीं मानता, तो दोनों टकरा गए आपस में, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमने अब क्या सीख लिया, अलजेब्रिक तो में हम पॉलिनोमियल में भी सीख गए थे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिकली। अब हमने सीख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करके निकालेंगे, अलजेब्रिकली भी दिखाएंगे और ग्राफिकली भी शो करेंगे। सोचो कि मैं बाजार गया, जाके वहाँ से 3 पेंसिल खरीदा। कितना पेंसिल खरीदा, 3 पेंसिल खरीदा।
4 इरेजर खरीदा, कितना रुपया दिया? 25 रुपया दिया, ठीक है। और एक बच्चा गया, वो जाके 2 पेंसिल खरीदा, 3 इरेजर खरीदा, उसने दिया 18 रुपया, ठीक है। तो उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो हम क्या पकड़ेंगे? पेंसिल को पकड़ेंगे x और इरेजर को पकड़ेंगे y। तो 3 खरीदा तो 3x, दाम कितना होगा? 3x होगा। और 4 खरीदा तो 4 का दाम कितना होगा? 4y। पेंसिल का रेट है x, इरेजर का रेट है y। तो अगर मैंने दोनों खरीदा तो 3x, एक का दाम अगर x हुआ, 3 का कितना होगा? 3x, एक का दाम y हुआ, तो 4 का कितना होगा? 4y। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। मैंने टोटल कितना रुपया दिया? 25 रुपया दिया। तो यहाँ पर भी वैसे ही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो हमने इसको ज्योमेट्रिकल सॉरी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ तो बनाना आता है, एक इसका टेबुलेशन कर देंगे, टेबल में इसको y का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे जैसे हमने किया था अभी। x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। x का वैल्यू जब हम डालेंगे तो इसका लिख देते हैं, इस पर 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, देन y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे, y का वैल्यू डालेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा शायद, ठीक है। तो इस तरह हम करके निकाल के उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा कि बताओ ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन पैरेलल होगा, इसमें देख के बताओ ये कौन सा इक्वेशन होगा। यहाँ पर 3/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो रहा है क्या? 4/3 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो ये लाइन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रहेंगे। तो हमें बिना क्वेश्चन को सॉल्व के हम बोल दें कि ये इंटरसेक्टिंग होंगे, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, अगर हो जाते और ये 25/18 के साथ इक्वल नहीं होता तो क्या होता? तो वो पैरेलल होते, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। ओहो, बहुत पढ़ लिया आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।